हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज, और आज इसका है पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3, 4 पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती क्या हैं। तो एक्चुअली आपको जैसा कि पता है, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो नेचर है, जो भी उसमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, वो कहीं ना कहीं अपने की जो क्वांटिटी है उनकी, उसको वो बैलेंस बना के रखते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ साइकिल्स होते हैं जो घूम फिर के वापस से उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको बनाए रखते हैं। तो ऐसे साइकिल्स को हम क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे हम अगर बात करें वाटर की, तो वाटर जो प्रेजेंट है वो एज इट इज़ वैसा ही रहता है, बट जो पोर्टेबल वाटर है उसमें जो कमी आ रही है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आ रही है। लेकिन जो अर्थ है वो उसके लेवल को वो बैलेंस करने के लिए वो साइकिल चलाता है। उसमें एक साइकिल होती है जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है? बैलेंस रहती है। उसी तरह से कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है। तो इस तरह से बहुत सारे साइकिल्स होते हैं जो अपनी क्वांटिटी को इस अर्थ में बनाए रखते हैं। ओके, अब जैसे कि आपकी जो बुक में जो साइकिल्स हैं वो आपको जो कवर करने हैं, वो करना है आपको वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो एक एक करके हम इन सारे के सारे साइकिल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम मेन साइकिल लेने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वाटर साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, एज यू नो, वाटर हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही बहुमूल्य नेचुरल रिसोर्स है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जो हमारी अर्थ है, इस वाटर को कैसे बैलेंस बना के रखती है, कैसे वो वेरियस स्टेजेस से होकर गुजरते हुए कैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं और वापस से जो वाटर की क्वांटिटी है वो बनाए रखती है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो आइए जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो वाटर जो साइकिल है वो मेनली उसके 5 स्टेजेस होते हैं: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड लास्ट वन इज परकुलेशन। आइए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इवेपोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इवेपोरेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर change into water vapor by absorbing heat या sunlight is called evaporation। मीन्स जब जो वाटर है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करके, उसी को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जनरली होगा कहाँ कहाँ से? ऑब्वियसली जो वाटर बॉडीज़ हैं, मीन्स रिवर, लेक्स, पॉन्ड या फिर ओशियन। जब सन आता है दिन में या तो उसकी जो रेस पड़ती हैं वाटर बॉडीज़ पे, सपोज़ ये वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, तो वहाँ पर की जो पहली वाली लेयर है वाटर की, वो इस हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और हम वेपर में चेंज होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। उसके बाद एज यू नो, जब हम एयर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, एयर वाला जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, तो मैंने पढ़ा था जो एयर है वो लाइट वेटेड हो जाती है दिन में, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो एटमॉस्फेयर ऊपर उठने लग जाती है। तो यहीं पे जो वाटर वेपर बन चुका है वो एयर के साथ ही कहाँ चले जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से जो ये वाटर वेपर हैं वो पहुँच जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पर देखिए, जब एज कंपैरिजन टू
लैंड सरफेस जो ऊपर का टेम्परेचर है वो लो होता है, तो वहाँ पर जो वाटर वेपर है वो ठंडे के कांटेक्ट में आने से अपनी जो उसकी हीट एनर्जी जो उसने यहाँ पर एब्जॉर्ब करी थी वो उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर जाती है, और देन अगेन जो वाटर वेपर है वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई, क्या प्रोसेस हुई, जो वाटर वेपर चेंज इनटू अगेन वाटर बाय रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कॉन्डेंसेशन कहते हैं, जहाँ पर वाटर वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर वेपर जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं और यहाँ पर क्योंकि हीट क्या हुई, रिलीज हुई, तो यहाँ पर एक स्मोक बन जाते हैं और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है या फॉगी टाइप यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। और यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप है कॉन्डेंसेशन वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देन ये स्टेप जो है और आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर क्लाउड का जो फॉर्मेशन हुआ था, क्लियर, यहाँ पर जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है और मैंने कहा था जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं वो फिर अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है वो बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बड़ी ड्रॉपलेट, ये जो क्लाउड है, इसमें जब वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ड्रॉपलेट बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मींस वो ड्रॉप बारिश के फॉर्म में नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। आई थिंक ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पर एक बात नोट करने का है कि जब मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा होता है, मीन्स टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम का हो जाता है, तो यही ड्रॉपलेट किस में चेंज हो जाती है, या तो स्नो में चेंज हो जाती है या फिर हेल्स वगैरह जो हेल स्ट्रोम वगैरह आते हैं उसमें कन्वर्ट होने के बाद ही वही प्रेसिपिटेशन नीचे आने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड स्टेप है प्रेसिपिटेशन वो भी ख़त्म होता है। देन यहाँ से जो प्रेसिपिटेशन के बाद अब पानी कहाँ आ गया, अगेन लैंड में आ गया। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। अब देखिए पानी कहाँ आ गया है, अर्थ की सरफेस में आ गया है। तो यहाँ पर पानी क्या होता है, जैसे अर्थ की सरफेस में आता है या स्लोप्स जो होते हैं पानी बहना स्टार्ट कर देता है, या फिर जहाँ पर स्नो वगैरह गिरी रहती है तो वहाँ से स्नो पिघलती है और वो पानी बह जाता है। तो बहना जो है पानी का उसे ही हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं, जो पानी यहाँ पर बह रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ स्टेप भी ख़त्म हो जाता है। देन यहाँ पर हमारा फिफ्थ स्टेप है परकुलेशन। देखिए परकुलेशन क्या है, परकुलेशन एक जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मिट्टी की, उसे ही मतलब जो मिट्टी जो है पानी को होल्ड करती है, बाकी पानी नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में, इसी को हम कहते हैं परकुलेशन। तो जैसे यहाँ पे अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर, तो जब पानी बहते हुए अर्थ की सरफेस पे ये एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, आपको पता ही है। तो जितना पानी इसने एब्जॉर्ब किया यानी होल्ड करके रखा हुआ है, वो पानी को कौन यूज़ करता है, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी का पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। इसी तरह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश जो होते हैं बारिश की वजह से ही। तो यहाँ पर हमारे 5 के 5 स्टेप ख़त्म हो गए हैं। पहला है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड परकुलेशन। आई होप आपको जो वाटर साइकिल यहाँ पर एक टर्म है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ऑक्सीजन साइकिल। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।